आप सभी को मार्गशीर्ष अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष अमावस्या अर्थात अगहन अमावस्या पर सुनी जाने वाली कथा। अमावस्या के दिन दो कथाएं सुनी जाती हैं। एक कथा जो सोना धोबन की है वो सभी अमावस्याओं पर सुनी जाती है और मार्गशीर्ष मास पर विशेष रूप से सुनी जाती है धुंधकारी की कथा। तो धुंधकारी की कथा भी हम आज इसमें वीडियो में सुनेंगे। जो माताएं बहनें अमावस्या का व्रत करती हैं उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और जो दान पुण्य पितरों के निमित्त कार्य करते हैं उन्हें भी आज के दिन इसे सुनना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन इस कथा को सुनने का बहुत अधिक महत्व है। मार्गशीर्ष अमावस्या जो कि 30 नवंबर को आरंभ हो गई है 10:30 बजे के आसपास, और ये कल 1 दिसंबर को 11:50 तक रहेगी। जानकारी राजधानी पंचांगम के आधार पर है, क्योंकि पंचांगों में समय थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं पंचांग का नाम साथ में बता देता हूँ, क्योंकि हम निर्णय सागर, राजधानी और 4 पंचांग प्रयोग में लाते हैं और चारों पंचांगों में समय लगभग यही है। तो कल 11:50 तक अमावस्या है, इसीलिए हमने कहा है कि अमावस्या जो है आपको 1 दिसंबर को करनी चाहिए। दान पुण्य का कार्य, पितृ तर्पण आदि सभी कार्य 1 दिसंबर को ही उत्तम रहेगा, क्योंकि अमावस्या सूर्य के मुख से भी है और पितृ तर्पण आदि कार्य जो भी दान पुण्य के कार्य हैं वो सब दोपहर तक हो ही जाते हैं, तो उत्तम रहेगा 1 दिसंबर को आप अमावस्या करें। आइए कथा हम आरंभ करते हैं। उससे पहले निवेदन है कि कृपया भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय या जय पितृदेव। भगवान का नाम या मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उनकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। विज्ञान ने भी इसे माना है कि जब भी भगवान का नाम लिखा जाता है ना, तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या आपके पास कोई कॉपी है तो उसमें लिखें और जयकारा अवश्य ही लगाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। पहले सोना धोबन की कथा सुनेंगे, उसके बाद धुंधकारी की कथा आगे सुनेंगे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। परिवार में ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनकी एक कन्या थी। ब्राह्मण को बड़ी चिंता रहती थी, क्योंकि जो उनकी कन्या थी उसका विवाह नहीं हो रहा था। बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी उसके सुयोग्य कोई वर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इस कारण ब्राह्मण, ब्राह्मणी और वह कन्या तीनों ही ब्राह्मण परिवार पूर्ण रूपेण चिंता में रहता था। भगवत कृपा हुई कि एक दिन उनके घर पे एक साधु का आना हुआ। परम तेजस्वी साधु उनके घर आए तो सभी ने उनकी बड़ी सेवा की। पुत्री जो थी ब्राह्मण की, उन्होंने भी साधु महाराज की बहुत सेवा की। जब साधु महाराज भोजन आदि करके प्रसाद ग्रहण करके जाने लगे तो ब्राह्मण ने साधु महाराज से प्रार्थना की कि प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं, आप मेरी बेटी का भाग्य देख के बताइए इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। मैं इतने समय से प्रयासरत हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरी बेटी के योग्य कोई विवाह वर ही नहीं मिल पा रहा है। तो साधु महाराज ने देखा और बताया कि ब्राह्मण देव, आपकी बेटी की शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपकी बेटी के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं है और इनकी किस्मत में तो ऐसा है ही नहीं कि विवाह योग्य कोई वर मिले। तो ब्राह्मण देव ने उनके पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु, इस संसार में कुंवारी कन्या का बाप बन के रहना सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा अपराध होता है। प्रभु इसका कुछ हल बताएं, क्योंकि एक कन्या घर में कुंवारी बैठी रहे इससे बड़ा क्या भार हो सकता है जीवन में। साधु महाराज ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देव, आपका ये जो घर है इससे थोड़ी ही आगे एक सोना नाम की धोबन रहती है। वह बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। अमावस्या पर विशेष रूप से वह पीपल की पूजा करती है और अमावस्या का व्रत करती है, 108 भंवरी देती है। इसीलिए उसे यह वरदान प्राप्त है कि उसका जो सुहाग है वो सदा अमर रहता है। यदि वह सोना धोबन आपकी पुत्री से प्रसन्न हो जाए और वह अपनी मांग से सिंदूर इसकी मांग में दे दे तो अवश्य ही इसको वर की रेखा बन जाएगी और इसे एक सुयोग्य और सुशील व दीर्घायु वर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से साधु महाराज यह उपाय बता के और वहां से चले गए। जब ब्राह्मणी ने यह बात सुनी तो अपनी बेटी को समझाई और अगले दिन ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबन के घर उसे प्रसन्न करने के लिए, उसके सारे काम करने के लिए भेज दिया। तो ब्राह्मण की जो कन्या थी वो प्रतिदिन सुबह सुबह जाती और सोना धोबन के घर के जो भी काम थे उनको ब्रह्म मुहूर्त में ही करके और सुबह होने से पहले ही अपने घर वापस लौट आती। इस प्रकार यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। सोना धोबन के परिवार में सोना धोबन, उसका पति और बेटा बहू थे।
तो सोना धोबन ने सोचा कि मेरी बहू आजकल बड़ी जल्दी उठ के काम कर लेती है, तो वह अपनी बहू की तारीफ करते हुए बोली, अरे बहू, आजकल तो बड़ी जल्दी उठ जाती हो बेटा, और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही सारे काम कर लेती हो। तो बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं तो सुबह नहीं उठती, मैं तो खुद ये सोच रही थी कि पता नहीं आजकल आप इतनी जल्दी उठ के सारे काम करके कैसे सो जाती हो। तो सोना धोबन ने कहा कि मैं भी ये नहीं करती तो कौन है जो ये सारे कार्य हमारी सुबह सुबह करके चला जाता है। तो दोनों ने योजना बनाई कि ठीक है, हम सुबह उठ के देखते हैं। तो अगली सुबह वो दोनों ही छुप के बैठ गई। जैसे ही समय हुआ, ब्राह्मण की कन्या आई, उसने घर के सारे काम किए और वह जाने लगी। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन ने उसे रोक लिया। उससे पूछा, अरे तुम कौन हो और हमारे घर के इतने सारे कार्य तुम इतने दिनों से क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो? तो ब्राह्मण की जो बेटी थी उसने सोना धोबन के पैर पकड़ लिए, बोलिए, माँ, मैं एक अभागन हूँ, मेरे हाथ में वर की रेखाएं नहीं हैं, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। साधु महाराज ने कहा कि यदि आप आके और अपना सिंदूर मेरी मांग में दे दो तो मेरी शादी हो जाएगी। सोना धोबन ने कहा कि बेटी, तूने मुझे माँ कहा है और इतने समय से तू मेरे घर के काम कर रही है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं अवश्य ही तेरे घर आऊँगी और तेरा विवाह अवश्य होगा। ऐसा कह के एक दिन सोना धोबन उस ब्राह्मण के घर को चल दी। रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ा, उसने वहां पे पथवारी बनाया और 108 भौंरी दी और ब्राह्मण के घर पहुंच गई। घर पहुंच के उसने अपना सुहाग अर्थात सिंदूर उस कन्या को दिया। उसके परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में उस कन्या को एक सुयोग्य वर की प्राप्ति हुई और उसकी शादी हो गई। उसका विवाह हो जाने के पश्चात सोना धोबन को एहसास हुआ कि उसके पति, जिसको वो बीमार छोड़ के आई थी, उसकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि वो परम भक्त थी भगवान की, इसीलिए उसे एहसास हो गया। तो वहां से तुरंत ही ब्राह्मण से अनुमति लेके और अपने घर को वापस लौटी। रास्ते में फिर वही पीपल का पेड़ पड़ा, उसने रास्ते में पीपल की 108 भौंरी दी। उसी दिन अमावस्या का दिन था, उसने अमावस माता की पूजा करी और प्रार्थना की कि यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा और व्रत किया है तो मेरे पति मुझे स्वस्थ मिले। इस प्रकार से सोना धोबन वहां से घर के लिए आगे बढ़ी। तो अमावस के व्रत के परिणाम स्वरूप सोना धोबन के जो पति, जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो पुनः जीवित हो गए और जब सोना धोबन वहां पहुंची तो उन्हें वह स्वस्थ मिले। यह चमत्कार है अमावस व्रत का और अमावस व्रत कथा का। जो कोई मनुष्य इस अमावस कथा को सुनता है या जो कोई माता बहन अमावस का व्रत करती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है, वो स्वस्थ रहते हैं और उनके जीवन के सभी संकटों को भगवान शंकर की कृपा से अमावस माता हर लेती हैं और पितरों के आशीर्वाद से उनके घर में सदा सौभाग्य और खुशियों का आगमन रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए अमावस माता की जय, बोलिए पितृदेव की जय। आइए अब हम सुनेंगे धुंधकारी की कथा। आपसे निवेदन है कि जयकारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लगाएं और अवश्य लिखें, जय अमावस माता, जय शिव शंकर। प्राचीन समय की बात है, दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली बहुत ही सुंदर स्त्री थी, लेकिन स्वभाव से बहुत ही क्रूर थी और बहुत ही झगड़ालू थी, सदा झगड़ा करती रहती थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था ही साथ उसके कोई संतान नहीं थी और इस बात से भी सदा दुखी रहता था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का सुख कैसे मिलेगा और संतान का मुख देखे बगैर ही उसको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वह वन को चल दिया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर उससे पूछा, कहो विप्रवन, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा कि ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। मेरे कोई संतान नहीं है और इस संसार में संतानहीन जीवन को धिक्कार है। ऋषिवर, ये तो कुछ भी नहीं, मैंने जिस गाय को पाल रखा है ना, वह भी बांझ है और ये तो फिर भी ठीक है, मैं जो पेड़ लगाता हूं उस पेड़ पर भी फूल नहीं लगते। मैं घर में जो फल लाता हूं वह भी बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से दुखी हो चुका हूं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। वह संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखता है।
रेखाओं को देखकर वह कहता है कि हे विप्रवण, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, वासना को छोड़ दो और सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है और किसी भी प्रकार से तुम्हें संतान नहीं मिल सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए, मैं इस प्रकार से जी के क्या करूंगा। आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्त का मार्ग बताएं, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग देता हूं। जब वह संत देखता है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझने या समझाने पर नहीं मानेगा और अपने प्राण को त्याग देगा, तो वह अपना झोली से फल निकाल कर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, यह मेरे पुण्यों का फल है और इससे उसे पुत्र होगा। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी वह मन ही मन सोचती है कि यदि मैंने यह फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझसे खाया नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख लेती है लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिसे वह सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है, यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गया तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्याकार में है। उस बच्चे के केवल कान हैं जो गाय के आकार के हैं, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। हालांकि उसे बड़ा आनंद भी हुआ। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले आता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बाल हो जाते हैं, एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहां गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन चले जाएं और भागवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को भी धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थी। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लग जाता है। वह उनके लिए डांका डालता है, चोरी करता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वो वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे दहकते हुए अंगारों में डाल देती हैं। वहां वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने और झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी रहती है और वह सताती रहती है जैसे उसको आग जला रही। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आते हैं। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती।
इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ और ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई तुम दया करो और दया करके मुझे इस योनि से छुड़वाओ। गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछते हैं। तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह का पारायण करो। तब गोकर्ण ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप से उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ करती हुई फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई। 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, और फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा कि इस फल भेद का कारण इसमें श्रवण का भेद है। श्रवण सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन भी किया है। यह कहकर वे सब पार्षद वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार से मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर भागवत पुराण के इस महात्म्य को पढ़ना व सुनना अति फलदायी होता है। जो व्यक्ति इसको पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है और वह इस जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इसी के साथ कथा यहाँ पर समाप्त होती है। जयकारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लगाइएगा। भगवान सबकी रक्षा करें, सब पर कृपा करें, इसी कामना के साथ जय शिव शंकर।